अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। सेकंड एलिमिनेटर इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। पेशावर ज़ल्मी की टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। आज जिस तरह कामरान अकमल ने बैटिंग की और एक बड़ा स्कोर देने में कामयाब हुए, सेकंड पीएसएल की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी 215 रन का हदफ दिया है 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इस वक्त सूरत हाल ये कि जो एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप दिखाई दे रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, हेल्स की बात कर लें, रॉन्की की बात कर लें, डेलपोर्ट ने सेंचुरी स्कोर की थी, अब 4 विकेटें गिर चुकी हैं, उसमें आसिफ की विकेट भी शामिल है। अगर पाकिस्तान से किसी तगड़े बैट्समैन की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो आसिफ अली भी बगैर कोई रन बनाए आउट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस इंपॉर्टेंट मैच में डोमिनेट कर जाएगी और मुकाबला होगा फिर काए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उनका इतवार के दिन। अब मैचेस अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को जिस तरीके से पूरे पाकिस्तानियों ने लिया, हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने लिया, इस वक्त भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। तो हमारी टॉप ब्रास से लेके अगर हम बात करते हैं अपनी हमारी मुसल्लह अफवाज या हमारी आवाम, क्योंकि एक एक मैच में जिस तरीके का क्राउड पहुंचा नेशनल स्टेडियम कराची में वो हम सब ने देखा, किस तरीके से मैच को सब ने इंजॉय किया, किस तरीके से जो है वो एक फेस्टिवल का समा पूरे शहर में दिखाई दिया। जगह जगह अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको पूरे शहर में सजा हुआ दिखाई देगा। कहीं शाहिद खान अफरीदी का पोस्टर लगा है, कहीं मिसबाउल हक का लगा है, कई सारे फॉरेन प्लेयर्स के भी जो है वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं तो आज भी जो वाकया हुआ क्राइस्ट चर्च में, उसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई दी गई, क्योंकि इतना अफसोसनाक और जालिम वाकया था। सफाक कातिल ने जिस तरीके से 49 मुसलमानों को मस्जिद के अंदर कत्ल किया। बांग्लादेश की टीम दौरा अधूरा छोड़कर चली गई। अब पाकिस्तान पे ही सिर्फ ये नहीं है, हम तो बार बार पाकिस्तान का एक पैगाम हम फिर एक मरतबा मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से ये पैगाम देंगे कि हमारे दहशतगर्दी कहीं भी हो सकती है। दुनिया का अगर अमन के लिहाज से बात करें तो न्यूजीलैंड टॉप ममालिक में आता है, लेकिन वहाँ भी हो गया, ये कहीं भी हो सकता है। इसको खेल से अलहदा रखना चाहिए। बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिशें कर रहा है, कभी वर्ल्ड 11 को लेकर आते हैं, कभी बात कर रहे होते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ जाए यहाँ पर, लेकिन बांग्लादेश भी अपनी विमेंस टीम भेजने से इनकार कर देता है पाकिस्तान में। ऐसा भी वक्त आज बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भाग के जान बचाई, तो ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। कई सारे इश्यूज हैं, टारगेट चेस होगा या नहीं होगा, हमारा वही पैनल जो अक्सर आपके साथ होता है और फिर दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई सारे क्रिकेटर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, रोज़ाना खुद भी जाके ट्रेनिंग करते हैं। साजिद खान साहब शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान ए टीम के फॉर्मर कैप्टन और इस वक्त भी इनफॉर्म बैट्समैन है। क्रिकेट को बड़े क्लोजली मॉनिटर इसलिए भी कर रहे होते हैं कि उन्हीं के साथ पूरा सीज़न इन्होंने खेला। अजीम घुमन हमारे साथ शो का ऐसा है। इस तरफ आ जाते हैं तो आपने टेलीविज़न पे मुख्तलिफ प्रोग्राम होस्ट करते हुए देखते रहे। स्पोर्ट्स से वाबस्तगी अंडर 19 की सतह पे पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन सरफराज के साथ क्रिकेट खेली। तौकीर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन तस्लीम आरिफ साहब के साहबजादे, लेकिन खुद बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। इस वक्त भी अमेरिका इंग्लैंड में जाके क्लब क्रिकेट लीग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर भी अंडर 19 की सतह पे सरफराज के साथ खेले अन्नान आरिफ। अन्नान, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान साहब, क्या लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि मैच 1-2-3 हो गया, जिस तरीके की सूरत हाल लग रही है पेशावर ज़ल्मी? आप तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के इतने गुण गा रहे थे शाम को, ये क्या हो रहा है आपकी टीम के साथ? बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, बड़े हौस की बड़ी निशानी है वक्त बाल निकालना और वक्त राइट टाइम पे बात करना। और बहुत इम्पोर्टेंट था इस्लामाबाद किस तरह खेला। आज इस्लामाबाद जिस तरह खेला, कल वाली कारकर्दगी नज़र नहीं आई जिस तरह इस्लामाबाद खेल रहा था और इस्लामाबाद जिस तरह मैच लेके चल रहा था, और ये वाज़े फ़र्क नज़र आया। आज इस्लामाबाद की कारकर्दगी कराची की तरह नज़र आ रही है, उसमें कोई दौरा नहीं। एक टीम गेम होता है, कारकर्दगी खिलाड़ियों की नज़र आ रही। जिसने हमने हमारे अजीम गुमन ने बात की, आपने बात की, शाम में हमने वाज़े तौर पर ये बात कह दिया था, पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। बुनियाद इस ऐसे बैट्समैन ने हमने जिसका जिक्र किया जो बहुत डिपेंड करता है शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट, उसका नाम है कामरान अकमल।
जितनी उसकी तारीफ की जाए कम। इमामुल हक का भी हमने जिक्र किया था, उन दोनों ने प्ले किया, प्ले करने के बाद उस पावर में एक लंबा सेंचुरी का ओपनर पार्टनरशिप देना, उसके बाद आप उनकी बैट बॉलिंग देखें जिसका हमने जिक्र किया, उसने अर्ली विकेट दी हसन अली ने। ये टीम वर्क और लकी कैप्टन पेशावर के। कौन? सैमी। सैमी, ओह गुड, सैमी। ये अजीम, जिस तरीके की अब तक हमने कारकर्दगी देखी, ओपनिंग स्टैंड है इमामुल हक और कामरान अकमल। हम बात यही कर रहे थे कि अगर हमारे मुल्क का कोई ओपनिंग प्लेयर देखते हैं पूरे पीएसएल में तो ये सबसे तगड़ा दिखाई दे रहा है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन इस क्रूशल मैच में रन स्कोर कर लिए और तगड़े दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि फाइनल में जा रहे हैं, तो ये बहुत टाइमली परफॉर्मेंस है ये पार्टनरशिप। नहीं, पार्टनरशिप दोनों ही बहुत अच्छा थ्रू आउट पीएसएल अगर आप देखें दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। इमाम को थोड़ा पर लेट आज हाँ थोड़ा लेट जरूर खिलाया है, पर यह कि जब से इमाम इन हुआ है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। पर आज आप एक वाज़ेह फर्क देखिए, कामरान अकमल का तो हम सबको पता है कि अगर वो 10-12 ओवर खेले तो वो मतलब मैच दूर ले जाते हैं। पर आज देखा जाए तो इमाम अपनी बैटिंग से हटके खेला है। 33 बॉल्स पे 58 जिस तरह उसने किए हैं, आज उसने ये टारगेट बड़ा होने में ओपनर्स का तो किरदार है, पर मजीद बड़ा जो हुआ, क्योंकि अहम जब मैच होता है नसीम भाई, उसमें 170-180 का टारगेट बहुत होता है। जब 215-220 चले जाए ना तो फिर ओपोनेंट टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इतना बड़ा टारगेट, नो डाउट नीचे लोअर ऑर्डर ने भी छक्के मारे, पर 10 के औसत से खेलते रहे ओपनर। नहीं, और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ अजीम ये कि सामने बॉलिंग भी जितनी तगड़ी दिखाई दे रही है। अगर पेशावर के खिलाफ कोई टीम जो है वो 200 रन बनवा दे तो बड़ा मुश्किल होगा कैसी भी बैटिंग लाइनअप ले आए, क्योंकि अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो सबसे तगड़ी इनकी दिखाई देती है। नहीं, बॉलिंग दोनों टीमों की अच्छी है, ऐसा नहीं है। और पर पेशावर की आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी है वो, आप जैसे हम बात कर रहे थे पहले मैच स्टार्ट होने से पहले कि डॉसन को नहीं खिलाया, क्रिस जॉर्डन को 5 और सीमर्स पे रिलाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक प्लान के तहत आए। और आप एक और चीज देखें, बॉलिंग का भी एक बड़ा वाज़ेह फर्क हो रहा है जो कि इस्लामाबाद की टीम में नहीं दिखा है। पेशावर वाले जितने भी बॉलर हैं वो कहते हैं ना हिट द डेक हार्ड। अब देखिए सारे आके, हसन अली ने बॉल किया या उसने टिमाल मिल्स ने बॉल किया, सब ने जान से आके बॉल किया, उनको रॉन्की वगैरह जैसे बैट्समैन को बिल्कुल भी रूम नहीं दिया, बहुत तेज और बहुत तगड़े बॉलिंग की है। बिल्कुल। अब बॉलिंग तो वैसे भी जो है ना तौकीर, अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेहतर दिखाई दी, और आज उन्होंने अपना एक स्पिनर भी बिठा दिया था, डोसन को नहीं खिलाया, फास्ट बॉलर बढ़ा लिया। तो जिस तरीके की बॉलिंग अब तक हमने देखी है ज़ल्मी की, ये जुल्म करने को तैयार है वैसे अब तक इवेंट के अंदर, जुल्म करने को तैयार भी हैं, और अगर ये फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, जो कि अब तक लग रहा है कि करेंगे भी, तो बहुत टफ टाइम देंगे ओपोनेंट को। लेकिन अगर बॉलिंग की बात हुई रही तो देखिए, मोहम्मद शमी इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, रुमान रईस इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, कराची में ये मैच है, कराची की पिचेस को इनको अच्छे से ऑब्जर्व करके रखना चाहिए था। जिस तरह से कह रहे हैं कि इनको तेज गेंदें करनी चाहिए थी, आगे हिट करना चाहिए था गुड लेंथ एरिया को, नहीं करते नजर आए, बड़े ऑफ कलर नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि ऐसा क्यों। और मोहम्मद शमी एक अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, रुमान रईस भी, ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं है एक अरसे से खेल रहे हैं तो अरसा ज्यादा हो गया हो सकता है, लेकिन रुमान रईस इतने अरसे से नहीं खेल रहे थे, वो तो थोड़े नए थे। तो मेरा ख्याल है हाँ, इनको तैयारी जरा तगड़ी करनी चाहिए थी। वैसे वाकई में शमी ने अगर अपने दौर में जब वो पीक पे थे उस वक्त भी बात करें तो मेरे ख्याल इनसे ज्यादा कमबैक किसी ने नहीं किया। 11 कमबैक सीमे पर इस पीएसएल में भी हैट्रिक किया उन्होंने। हाँ, इस पीएसएल में भी हैट्रिक किया उन्होंने। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ज़ाहिर हर उरूज का एक जवाल है, शमी काफी अरसे से खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको 4 ओवर के अब भी वैसे बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, मैं आपको यही बात रिपीट करने वाला था कि मोहम्मद शमी जो हैं वो इस वक्त बहुत फिट हैं। आप उनकी फिटनेस देखें, आप उनकी फील्डिंग देखें और उनका पैशन देखें क्रिकेट की तरफ, आपको कहीं वो ये नहीं लगेगा कि वो लेजी हैं। इस वक्त वो कप्तान बने हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, वो बॉल अपने रिदम में करते हैं, मगर उनकी शुरू से एक जो आदत आ रही है कि वो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग कोलैप्स कर जाती है, तो शमी की कर जाती है। तो वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उस पर उन्होंने वर्कआउट किया नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन रुमान रईस उनके साथ इस 2020 के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी स्लो रन बड़ी अच्छी है, लेकिन वो क्लिक नहीं किए। आपको मैंने 2 दिन पहले जो बात कही थी सेमी की, कि वो अपनी बैटिंग पे और पोलार्ड के साथ इतना डिपेंड करता है, इतना बिलीव है उसको, कि वो कहीं ना कहीं रन कर जाते हैं, और आपके सामने वो दोबारा कर गए 200 पर रन, और वही उनकी जीत है। बिल्कुल। फ़हीम अशरफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस बॉलिंग के अंदर। आज उन्होंने अपने 4 ओवर में 38 रन दिए, तकरीबन 10 की औसत से उन्होंने भी रन दिए। तो वो बॉलर्स जो पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा खेल रहे हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस में एक फ़र्क होना चाहिए। हसन अली की परफॉर्मेंस में अगर हम फ़र्क देख रहे हैं
तो वर्ल्ड कप से पहले फ़हीम अशरफ को भी थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट नजर आना चाहिए। नसीम भाई, तो तौकीर बात कर रहे थे, बहुत लॉजिक वाली बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे, रिदम में फास्ट बॉलर का आना बहुत ज़रूरी है। वही बॉलर कामयाब होता है जो रिदम में होता है, बड़ी बड़ी टीमें उड़ाने की इसमें एबिलिटी मौजूद होती है। आजकल हसन का रिदम बना हुआ, तो हसन के सामने इतना खेलना आसान नहीं है। जितना तौकीर ने बात की वो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। एक देखिए, पेट भरे हुए थे और पेट काफ़ी भर चुका है, तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देखिए समी माशाल्लाह में, मैं अपना ये आखिरी है, इसके बाद अगर कोई हो कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग जो प्राइवेट लीग इतनी जगह हो रही है, हो सकता है अगर आने वाला सीजन भी कहीं कैरी ना करे। फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद समी की कप्तानी एक सवाल निशान हो गया आज की कारकर्दगी को देखते हुए। नुमान रईस की बात की, मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर उभर के सामने आए, मगर प्रेजेंट ऑफ मैच, प्रेजेंट ऑफ बॉलिंग उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी, जिसकी आदत प्रयासर बाजी ले गया पेशावर। आपके ख्याल में होना चाहिए थी। सही अंदाज है आपका, बहुत ज़बरदस्त है, और वही आपकी डिफरेंस भी है दूसरों से। आप अपनी अंदाज से बिल्कुल बात किया करें, वो लोग एंजॉय भी करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं अजीम, तो जिस तरीके की कारकर्दगी अब तक हम देखते आ रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की टीम ने मैच लूज़ किया था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन इब्तिदा में आउट होने के बाद भी वो मैच को कहाँ तक ले गए थे। तो अगर स्ट्रेंथ वाइज बात करते हैं, तो बैलेंस करें अगर हम, इस्लामाबाद मुश्किलात से दो चार है इस वक्त, तो 91 रन दरकार है उन्हें 39 बॉल्स पे, तो एक मुश्किल टास्क, बिल्कुल मुश्किल, विकेट भी कम है, टास्क हो गया, 5 आउट हो गए। जो मोमेंटम कैसा देख रहे हैं इस वक्त पेशावर का जो कमबैक किया है? नहीं, मेरे ख्याल तो जब 250 रन कर दिए थे उन्होंने, 215, तभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर दिया। इतना इजी नहीं होता 215 रन चेस करने का। मकसद है एक भी नहीं, 2 बैट्समैन कम से कम आपके रन करें और तेज करें, तो जाके आप चेस करेंगे। जहाँ तक आपने बात बोली, देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इस PSL 4 में अगर पेशावर मैच जीत जाती है, तो मेरी नज़र में सबसे 2 अच्छी टीम जिन्होंने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, उनका फाइनल होगा। हाँ, और वो फाइनल बहुत ही तगड़ा फाइनल होना है। इसमें इन लोगों ने थ्रू आउट, आप देखिए, प्लानिंग दिखी, हर जगह प्लानिंग दिखी। शुरू से पेशावर ज़ल्मी जब दुबई में खेल रही थी, इब्तिसाम को खिलाया, शारजा जाती थी, समीन गुल को खिलाया, मतलब परफॉर्म करके उमर अमीन को भी बाहर बैठाया, परफॉर्म करके मिसबाह उल हक भी बाहर बैठे। तो एक प्लानिंग है, सामने वाली टीम को नोटिस कर रहे हैं कि इसको क्या। आज देखें डॉसन का, जिस तरह उन्होंने, डॉसन ने अगर बॉलिंग की बात कर लेते, बॉलिंग ठीक करी है, पर बैटिंग बहुत अच्छी की PSL में, पर फिर भी उनको ड्रॉप करके उन्होंने क्रिस जॉर्डन को खिलाया। तो प्लानिंग दिख रही है सामने वाली एक टीम के खिलाफ, प्लानिंग है, और इसी में क्रेडिट जाता है डैरेन सेमी को। बिल्कुल, डैरेन सेमी को जाता है क्रेडिट, प्लानिंग दिखाई दी। पोलार्ड को आज 3 नंबर पे लेके आ गए। अगर पार्टनरशिप बढ़ गई थी तो फिर खुद भी 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए है शुएब मकसूद के बाद। तो सेमी की प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी वाज़े होती है, चेंजेस जिस तरीके की वो कर रहे हैं इफेक्टिव है। बड़े दिल के साथ कप्तानी करते हैं डैरेन सेमी, और जब से और पाकिस्तान में आके तो वो इतना ज़्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। कैप्टनसी की बात करें उनकी, ओवरऑल ग्राउंड मैनेजमेंट की बात करें, ओवरऑल उनके डिसीजन बड़े तगड़े नजर आते हैं। और अगर जिस तरह से पोलार्ड क्लिक किए आने के बाद, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेले, स्पिनर को बिल्कुल टांग रख के सकून के साथ जो उन्होंने शॉट खेला था, जो ऑन पे ऊपर से चला गया था, छक्का, बड़ा छक्का था वो, ऐसा लग नहीं रहा था बाउंड्री के बाहर इतनी दूर तक जाएगा, लेकिन बीच का आता है और इम्प्रूव भी किया। नहीं, इम्प्रूव किया, जिस तरीके की हिटिंग की है उन्होंने वो कमाल की। लेकिन अगर कोई एक प्लेयर, किसी एक प्लेयर की बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए या हमारा सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया में जाने के लिए किसी ने रोल प्ले किया, सबसे ज्यादा किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने, सेमी। बिल्कुल सेमी। देखें, सेमी तो वैसे भी हमारे लिए इतना ट्वीट करता रहता है, उसके आप सोशल मीडिया देखें, वो पाकिस्तान के फेवर में ही है। और फेवर में वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान आया, उसने पाकिस्तान आके देखा, वो लोगों से मिला, हमारे प्लेयर्स से मिला, उसने लोकल बड़े टूर्स किए आके। जावेद अफरीदी का बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसको पता चला कि पाकिस्तान का इम्पैक्ट क्या है, तो उसने पूरी दुनिया में जाके ट्वीट के जरिए पर बताया, और दूसरी टीम्स भी उसको देख कर आई। पोलार्ड भी आया, लेकिन हैं तो सारे दोस्त वगैरह ना आपस में, तो अगर वो किसी को बता रहा है तो देखें आ रही हैं टीम्स। और इसी तरह इमरान खान ने भी जो है हमारा ऐलान किया है कि अब नेक्स्ट PSL पाकिस्तान में होगा, तो इन्हीं की वजह से हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि लोग आ रहे हैं इधर। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इस वक्त स्टेडियम में बैठ के सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि चाहे हम पूरी तरीके से हम जो है वो एक है और एक जगह पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर 35,000 का क्राउड नेशनल स्टेडियम कराची में बैठ के PSL का सेकंड एलिमिनेटर देख रहा है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है कि कौन कौन क्यों यहाँ पर मौजूद है और उसके मकसद क्या दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो फिर 215 चेस कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक तगड़ा टारगेट है
पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओवरऑल थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आ जाएगा, इस पे मजीद बात। जिस वक्त एशेज सीरीज हो रही थी तो इंग्लैंड में ट्रेन बम धमाके हुए थे, ये तमाम के तमाम हुए थे, बिल्कुल हुए। अगर सच्चाई से हम देखते हैं तो फिर क्या एशेज सीरीज रुक गई थी? वो भी हुई थी, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पर ही क्रिकेट हर चीज हमारी जाम कर दी जाती है, अगर सच्चाई से देखें तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। हुसैन तलत भी आउट हो गए और तकरीबन 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन दरकार हैं इस वक्त फतह के लिए या इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब जो वाक़या हुआ है एटलीस्ट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी आंखें खोल लेनी चाहिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, और यह एहसास बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को भी दिलाएं कि न्यूजीलैंड से ज़्यादा तो अमन कहीं नहीं होता। टॉप उन ममालिक में कि जहाँ पे अमन होता है, लेकिन कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नसीम भाई, जो जब ये क्लिप मैंने देखी थी, जो ये इंसिडेंट हुआ, कुछ देर के लिए तो यकीन नहीं आ रहा था, मतलब वाकई ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई ये शूट है, मतलब शूटिंग गेम सा लग रहा था, गेम सा लग रहा था, अल्लाह अकबर। लेकिन जितना तकलीफ दे वाकया ये है, उसके लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है, क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी ज़िंदगी में जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा इस चीज़ की दी जाए। और जहाँ तक बात है नहीं सजा वो तो मिलेगी, देखे ना, जल्दी पकड़े जाए, जल्दी पकड़े भी गए, सजा भी होगी, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल होगी। मैं बात ये कर रहा हूँ उस आवाम को सजा ना दो कि न्यूजीलैंड की आवाम को सजा ना दो कि वहाँ क्रिकेट बंद कर दो, बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम को सजा ना दो कि यहाँ क्रिकेट बंद कर दो। क्या ये दहशतगर्द बैठे हैं साजिद खान? आप मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल नॉर्मल थोड़े से नसीम भाई मैं एक बात बोलूंगा, हमारी भी थोड़ी सी जो कौम है थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है। मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे कि जी पाकिस्तान में हुआ था तो पाकिस्तान की क्रिकेट बैन कर दी थी, तो अब न्यूजीलैंड की भी क्रिकेट बैन करें। आप भी देख रहे होंगे सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के पोस्ट ना करें, नहीं करें। बहुत अच्छी बात की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़ कि हम लोग एक पीस लविंग कंट्री है, बिल्कुल हमारा मैसेज हर जगह जाता है। अभी जैसे इंडिया वाला सीन हमने फॉरेन पायलट दे दिया, तो इस चीज़ में नसीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है। वी शुड बी द फर्स्ट कंट्री जो कि जाके बोले कि हम सबसे पहले न्यूजीलैंड जाके खेलेंगे, हमें उस चीज़ को प्रैक्टिकली शो करना पड़ेगा। जमात शिव सेना ने एक मरतबा धमकी नहीं दी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के टूर पे जाती है, पिच खोद दी थी, कितने काम कर दिए थे, पाकिस्तान ने अपना टूर कभी भी कैंसिल नहीं किया। ये भी कह सकते थे भाई हमें जान को खतरा हो सकता है, किस जगह पे आप लेके जा रहे हो, आपके तो वो इंतहा पसंद खड़े हुए हैं और वो जिस तरीके के अवामिल कर रहे हैं। लेकिन सईद खान साहब, पाकिस्तान ने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। हमारा हुकूमत कभी बोली, हमारा क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन करता हुआ दिखाई दिया भारतीय हुकूमत से, लेकिन वहाँ की हुकूमत की जानिब से हमेशा इस तरीके की चीज़ें आती रही। नसीम राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो और एक ऐसा वजीर आजम हो, आर्मी चीफ, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो और पूरी आवाम एक हो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन मिल गए, हमने एक चीज़ तो बहुत अच्छी करा दी। और जिस तरह हमारे मुल्क में खुशियाँ और जिस तरह क्रिकेट ने वो खुशियाँ बहाल की, खुशियाँ बहाल करने में तमाम उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिस तरह हमारे तमाम एंकर भी माशाल्लाह एक हो गए, जर्नलिस्ट भी एक हो गए, क्या लव पाकिस्तान है। वहाँ 400 चैनल हैं, 399 चैनल खिलाफ बात करता है और उसको हाई रेटिंग मिल जाती है। मगर ये चीज़ तो ज़रूर है, जो किस्सा आज हुआ है ये पूरी दुनिया में एक चीज़ वाक़ई तौर पर कहीं भी हो सकता है, हर जगह इंसान जाते हैं। मगर जो पॉइंट, जो नुक्ता आप जैसे बड़े एंकर ने उठाया और डिफरेंट चैनल उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, मगर ये द्वारा क्रिकेट मैटर न्यूज़ चैनल को जाता है। जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोगों तक जाएगी, मगर क्यों रीडिंग के मामला हैं, राइट के मामले हैं और ऐड के मामला थे, मगर जहाँ कौम की बात आ जाए, जो बात आपने लोगों को बचाने की कोशिश की, जागो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जागो नहीं, मैं वैसी नहीं भाई, अच्छी चीज़ है। जिस तरह हमारे आज जिस तरह आज मैच में 1 मिनट की खामोशी सारे लोगों ने एक चीज़ को दिखाने इम्तियाज किया, जिस तरह सदर साहब ने गुफ्तगू भी की है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात, इसलिए कोशिश तो बहुत ज़्यादा है उनकी, मगर जब नीयत साथ हो, अल्लाह ताला साथ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा, जीतेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद। बस मैंने बंद कर दिया, तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया। आपने जो एक कूजे में बंद करके रख दिया है जिस तरीके से आपने। लेकिन साजिद खान साहब की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनलिज्म, हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस वक्त सब पाकिस्तान जिंदाबाद ही कर रहे हैं। जिस तरीके का PSL का मैच हो रहा है, मुश्किल हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अब रन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 4 विकेटें यहाँ पर रह गई हैं इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ऐसा लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम होंगी मद्दे मुकाबल फाइनल में। तकरीबन आसार अब दिखाई दे रहे हैं। अगर इस फाइनल की बात कर लेते हैं तो क्या लग रहा है
किस तरीके का मैच लग रहा है आज जो कामरान अकमल और इमामुल हक ने ओपनिंग स्टैंड दिया, कहीं ना कहीं वैसे कामरान अकमल जिस तरह से आज खेले हैं उन्होंने मेरा ख्याल है सिलेक्टर को दोबारा परेशान किया कि मेरे ऊपर भी नजरसानी करे, मैं भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मुझे भी खेलने का मौका दिया जाए, मेरे छोटे भाई को तो मौका दे रहे हैं, मुझे भी दिया जाए, मैंने भी रन कर डाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कामरान अकमल को रोकना था थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, जिस तरह की अब उनकी फॉर्म सेमीफाइनल के अंदर लग गई है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं आप कोयटा ग्लैडिएटर और ज़ुल्मी के दरमियान, तो कोयटा ग्लैडिएटर का पलड़ा मुझे फिर भी थोड़ा सा भारी दिखाई देता है उनकी मानने में। ना हो जाएगा पीएसएल का फाइनल भी। पीएसएल ज़ाहिर है हमारा एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कोई भी टीम जीतती है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। अब शुएब मकसूद को हम खेलता हुआ देख रहे हैं, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनकी परफॉर्मेंस भी अभी हमने देखी कि वो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी। उनसे तो मिज़बा ने 2 मैच खेले तो परफॉर्म कर दिया था इस उम्र के अंदर जाके। सेकंड अगर मैं देखता हूं तो फिर हारिस सुहेल का स्लॉट जिस जगह पे पाकिस्तान टीम में बनता है, हफीज भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे में मिडिल ऑर्डर स्लॉट के अंदर कोई एक बैट्समैन इस पीएसएल से दिखाई दिया कि जो 2 महीने के बाद जगह बना सकता है। देखिए नसीम भाई, बात यह है कि अगर आप आगे बड़ी सीरीज की बात करते हैं तो बड़ा प्लेयर ही आपको चाहिए होता है। इस वक्त ऐसे वक्तों पे आप कोई जो नया प्लेयर होता है उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते, आप डरते हैं कराते हुए। तो जैसे ने कहा कि कामरान अकमल बड़ा परेशान कर रहा है, संगाकारा भी एज अ बैट्समैन खेले हैं काफ़ी टाइम तक श्रीलंका से, तो मेरे ख्याल से कामरान अकमल इस वक्त जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से लेके जाना चाहिए। और जहाँ आप शुएब मकसूद की बात कर रहे हैं, उनको पूरा ये सीज़न खिलाया है, तो उन्होंने कोई इस तरह सिलेक्टर्स को खुश नहीं किया, और आप भी देख रहे हैं। और मैं ये फाइनल में भी देखूंगा कि शुएब मकसूद की अगर रिप्लेसमेंट बनती है तो मेरे ख्याल से ज़रूर इनको करनी चाहिए। और उमर अकमल की भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस, देखें उमर अकमल की परफॉर्मेंस है, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, वो अभी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने। तो मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप कामरान को तो खैर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 दिन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर कौम की सारी तवज्जो होगी तो फिर होगी वर्ल्ड कप की जानिब, जो 2 महीने के बाद है। 152 पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। थैंक यू प्रोडक्शन टीम। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 2 महीने के बाद सबकी नज़रें वर्ल्ड कप में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही पाकिस्तान सुपर लीग बनती है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लें तो दोनों अकमल ब्रदर्स डोमिनेट ज़रूर करते हुए दिखाई दिए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में। और अब मैं पीएसएल की बात कर लेते हैं। एचबीएल पीएसएल का अब जो सेकंड लास्ट मैच है वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो रहा है। बज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि 154 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के बज़ाहिर दिखाई नहीं देता इस मैच में अब के इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 टाइम चैम्पियन टीम कम बैक कर पाएगी। अच्छा खेले, लेकिन अगर बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम ने ज़बरदस्त किस्म के मैचेस जीते। जिस तरीके से क्वालिफायर में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से जो है वो उस टीम ने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने कल कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दी थी, आज उतनी आसानी से तकरीबन हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? सईद खान साहब हंसे क्यों थे आप? मुस्कुराने की वजह बताएं। आप कराची किंग्स का नाम आ रहा है, आप जोर जोर से हंस रहे हैं। भाईजान की टीम हार गई, आपकी खुशी ज्यादा है। हाँ नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। वसीम अकरम कल बड़े अरसे बाद बड़े अपसेट थे। एक बड़ी मेहनत की वसीम भाई ने, बहुत ही इस टीम को खड़ा करने में एक मतलब मैंने चैलेंज लिया, और चैलेंज लेने के बाद प्ले करने का काम खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहा होता है, कारकर्दगी मायूस खून होती है, कप्तानी उस तरह की ना हो, फील्डर कैच छोड़े रन आउट हो जाए। टीम मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल होता है कि वो क्या बता रही है, वो क्या सिखा रही है। आप खिलाड़ी खेलेंगे। देखिए नसीम भाई, आप जिस तरह के मतलब बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान सुपर लीग के 4 एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह आप आखिरी बराबर में है। अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज के मालकन का जिक्र ना करूं, हम सब के रोल मॉडल नदी उमर साहब जिस नियत के साथ उस टीम को लेके चल रहे हैं, ये नियतों का खेल है। और जिस तरह आपने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमने आपने सबने बहुत पहले कोयटा को क्यों कहा, कोयटा में कोई ना कोई चीज है ना, अल्लाह ताला उनके साथ है। और सबसे ज्यादा कप्तान तीन इवेंट के 2 फाइनल के लिए टाइटल तो नहीं जीते। हाँ, फॉरेन प्लेयर ने वक्त पे धोखा देना, उसकी बात है। टीम सेट नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आ सकते थे? देखिए ये बात नहीं कर रहे नसीम, आप क्यों आए? अब पाकिस्तान का मामला था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, पाक फौज ने इस बात को पूरी 100% का, जो प्लेयर खेलने आए अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी पे सब हमारे उन लोगों का हाथ है। मगर नदीम उमर की बात आई,
टीम कोयटा की बात है, इस टीम को जेल करने में जितना सरफराज ने टीम को लेके चला है और जिस तरह की कप्तानी करता है कोच मोइन खान का, ये है पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट कह सकते हैं। हाँ, हमने उसको भी उड़ाया, अब्दुल रज़ाक को डंके की चोट वोट उड़ाया। बॉलिंग कोच थे, अनवर अली पे सही काम नहीं कर सके थे, जिनको काम करना चाहिए था हमने बोला गलत। हाँ, जब उमर अकमल आए, क्या उसमें वाज़ेह फर्क नजर आया? किस तरह उसने 75 रन बनाए, 45 रन बनाए। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नजर आ रहा है, जिसमें आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किसको जाना चाहिए? आउट हो चुके हैं इस वक्त, आउट तो हो गए, मगर आप बात कर रहे हैं उमर अकमल की। देखिए उमर अकमल पाकिस्तान के सब चैनल पे बात हो रही है, मगर जिस तरह उनके मेंटोर, जिसने फॉरेन प्लेयर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह जिक्र किया, हम तो एक बहुत छोटे ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं, उसने ये बात कह दी उस प्लेयर के लिए। इस कई लोगों ने जो वकार यूनुस के साथ ज्यादती की, वकार यूनुस को कहीं भी किसी रोल में नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ना खेलो, मुल्क के साथ ना खेलो, मुल्क के लिए खेलो। उस खिलाड़ी के जितने भी साल आपने जाया किए, पर्सनल लाइकिंग नहीं करो किसी के साथ, किसी का बेटा हो कुछ भी हो, मगर जब मुल्क की बात आ जाए उसको सपोर्ट करो। देखिए परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा काउंट करती है। उमर की परफॉर्मेंस अब बेहतर हुई है, अगर कोई परफॉर्म कर रहा होगा कोई नहीं बिठा सकता। सईद खान साहब देखें, जो सच्चाई है वो भी माने, अगर कहीं ना कहीं आप मौका देते हैं। कैसे एटीट्यूड हमने देखे, लेकिन उस खिलाड़ी ने अगर ग्राउंड में जाके 5 आउट कर दिए तो कोई नहीं बिठा सकता उसको, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस चीख रही होती है, जो एक सच्चाई। आप अच्छी फॉर्म में, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अकमल ब्रदर्स की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, हफीज नहीं है आपके पास, सरफराज तो कैप्टन है, एक बात तय हो चुकी है, अगर वो 5 मैच ना खेलें या जो भी है। कामरान अकमल हफीज की जगह पे वो जो एक स्लॉट दिखाई देता है कि वन डाउन पोजीशन पे आके बैटिंग करनी पड़ जाती है या ओपन करनी पड़ जाती है, आप किसी ओपनर को नीचे ले आते हैं, 3 नंबर पे आप किसी को भी फ़खर, इमाम एडजस्ट कर लें, और इधर नीचे जो हारिस सोहेल वाला एक स्लॉट दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं ओपन दिखाई दे रहा है, वह उमर अकमल को आप किस तरह देख रहे हैं? ये टीम कितनी स्ट्रेंथनिंग होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कामरान अकमल का बताते चलूँ। नसीम में पिछले 3-4 साल से जब से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे ओपनर हो, चाहे 4-डे क्रिकेट में नंबर 4-5 हो, मैं नहीं समझता किसी के इससे ज़्यादा रन हैं पिछले 4 सालों में, तीनों फॉर्मेट में। चाहे वो लिस्ट ए को आप बोलें, चाहे आप फर्स्ट क्लास को बोलें, चाहे आप T20 को बोले, नेशनल, या चाहे PSL का बोल दें। पिछले भी PSL में बेस्ट बैट्समैन थे। तो आप ये कह सकते हैं कि सरफराज अहमद के होते हुए कीपिंग के वो नहीं कर सकते, क्योंकि सरफराज की भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस और कैप्टन है, ठीक है। पर मैं बात ये कर रहा हूँ, हर टूर पे, हर दूसरे टूर पे ओपनर्स की बात होती है, ओपनर ढूंढे जा रहे हैं कि कंसिस्टेंट कौन। तो कामरान अकमल क्यों नहीं ओपन कर सकता? उससे ज्यादा तो ना एक्सपीरियंस किसी को। अब वो अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आप उन जैसे तजुर्बेकार बैट्समैन का फायदा नहीं लें, इंग्लैंड की कंडीशन में जहां उन्होंने ऑलरेडी पहले भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है 2009 और वो परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म कर रहा है, फिट है, कोई रीजन नहीं है आपका। और जहां तक फील्डिंग की बात है, वनडे क्रिकेट खेलने 15 ओवर तक तो स्लिपें खड़ी रहती हैं, तो आप विकेट कीपर स्लिप में तो एडजस्ट कर सकते हैं। संगाकारा की जैसे अनान ने बात की, वो भी तो स्लिप में करता था, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, अगर करना चाहे तो कर सकते। जहां तक आपने परफॉर्मेंस की पूछी, बहुत ज्यादा हफीज की जो इंजरी हुई है उसने कहीं ना कहीं एक स्लॉट खाली कर दिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको 3 नंबर पे चाहिए होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है कि 3 नंबर पे कौन बैटिंग, या तो अहमद शहजाद अगर खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें इस फाइनल में और कोई मौका मिले और वो खेलें, लेकिन वो अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो कल मीडिया परसों बात कर रहे हैं कि टीम पहले ऐलान कर दी उन सिलेक्टर्स ने, थोड़े दिन और देख लेना चाहिए था, सिलेक्टर को फिर नाराज करते। वो भी लेकिन बड़ी छोटी सी बात करते हैं, प्लेयर का काम जो है ना वो ग्राउंड में है, ठीक है। आप ग्राउंड में परफॉर्म करें, हम क्यों कामरान अकमल के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि वो रन्स कर रहे हैं, ठीक है। हम अहमद शहजाद के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो रन्स नहीं कर रहे हैं। आपका पाकिस्तान का क्राइटेरिया क्या है कि आपने PSL में परफॉर्म करना है, वो PSL में परफॉर्म कर रहा है, वो PSL सिर्फ PSL में परफॉर्म करना क्राइटेरिया नहीं है, वो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। 1 सेकंड में बता दूं, आखिरी ओवर में 58 रन दरकार है, मैच जी बन जाएंगे। वो पूरे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने लास्ट से पहले ही रन्स किए, हर जगह रन्स किए, तो मेरे ख्याल से, और एक्सपीरियंस्ड हैं, फिट हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में उनके अलावा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा हफीज की जगह। मैं तो ये कहूँगा हफीज क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, आप उनको एक्सपीरियंस से ही जरा करें, और कामरान से अच्छी आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन।
ऑप्शन नहीं है इस वक्त। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ये बात जानती हो या सेलेक्टर्स ये बात जानती हो कि उनको फिटनेस का कहीं ना कहीं इशू हो, क्योंकि बात तो ये है कि उनकी जो एज नहीं, उसका तो सिंपल से तौकीर आजकल तरीका है ना, फिटनेस टेस्ट से जो क्लियर करे वो आए। ये तो सबके लिए रूल्स है ना, एक दो को छोड़ के सबके लिए रूल है, तो करवा दो। फिटनेस किस तरह होती है? मिक्की की बात पे चलेंगे तो फिटनेस होगी। मिक्की ने तो बहुत से खिलाड़ियों का कैरियर बेड़ा कर दिया। कल हेड कोच था, कल क्या प्लानिंग थी कराची की टीम की, क्या कारकर्दगी थी, बेटे लाडलो की क्या करती थी। तो भाईजान तो अफसोस, भाईजान ने जो काम किया है उस टीम को खड़ा करने में, आप भाईजान अगर टीम खड़ी हो जाए तो भाईजान ने, टीम बैठ जाए तो मिक्की हारता है। जाहिर बात है, भाईजान ने बात सुने, भाईजान तो बहुत अफसोस हुआ है, बहुत मायूस वसीम अकरम ने। आप तो बात ये कर रहे हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म करे तो फिर जो है वो भाईजान है आपके वसीम अकरम, और अगर हार जाए तो मिकी हारता रहे। ये तो आप मकसद मैंने ये बात की कल वसीम अकरम साहब ने पूरी टीम मैनेजमेंट को बोले नहीं वसीम, ये टीम मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकी जो एक साथ मौजूद थी। बिल्कुल आपकी बात से, मगर कल मेरी बात एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा। कल ये बात मैंने आपको की सर, वसीम अकरम कल बहुत मायूस हुए, बट डिसाइडेड हुए, उनकी शुगर बहुत हाई हो गई। जिस तरह की खिलाड़ियों की कारकर्दगी ग्राउंड में थी, अपसेट थे, इस तरह के कारकर्दगी शुगर हाई हो गई, उन्होंने बताया था आपको? बिल्कुल मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता क्यों, उस बंदे ने इस टीम के लिए बहुत मेहनत की, मगर कप्तान, जिस तरह का कप्तान हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर को कप्तान बनाने वाले चिड़े वाला बाबा, इसको आगे लेके उस कप्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसी तकरीब में, जिस तकरीब में इसको कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसका दिल गुर्दा क्या होगा। उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, अंडर 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में लेके गया। मतलब क्या होती है, दिल का पावर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो आपकी ऐसा और वो लगता है 3 कैच जो बाबर ने छोड़े, वो इधर छोटी सी बात ये कि मिकी आर्तर पे अगर बात हो रही है, उसने पाकिस्तान की जो टीम बनाई हुई है, आप पीएसएल के इस टॉप लड़के उठा के देख लो, पाकिस्तान के करंट ही प्लेयर हैं जो रन्स कर रहे हैं। इमाम कर रहा है, हसन अली कर रहा है, आसिफ कर रहा है। ये कौन लड़के हैं? ये मिकी आर्तर के लड़के हैं, ये इनकी टीम है जी, चारों तरफ पीएसएल ने फैली है, वो सारे रन्स कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। आप ये कहेंगे कि वो नहीं, वो मिकी आर्तर नहीं, वो सरफराज की वजह से कर रहे हैं। देखिए वो बेटे लाइकिंग डिसलाइकिंग सबकी होती है, ऐसा नहीं कि किसी की नहीं होती। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, लेकिन मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज मेरिट पे है, मेरिट। अगर टीम के कैप्टन है सरफराज तो वो मेरिट पर है। प्रूफ करके दिखाया उन्होंने हर जगह पे जाके, जिस अंदाज से लीड किया। आज भी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में लेके बैठे हुए और यानी कि मजबूत कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं इस साल। अगर बात करते हैं जीतने के लिए, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें वाइंड अप की जानिब जा रहे हैं, ताकि हम ये मैच मेरे ख्याल 163 फॉर 9 और लास्ट बॉल जो है 3 बॉलों पे 52 रन दरकार हैं। तो बज़ाहिर ये मैच जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं आप तौकीर, फाइनल कैसा देख रहे हैं? जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे ताकि जब तक ये खत्म हो रहा है। फाइनल बहुत तगड़ा दिख रहे हैं, बड़ा कोई नेल बाइट फिनिश होना चाहिए। अवाम को ऐसे ही मैच की एक्सपेक्टेशन है, और अगर आप फिर से मुझसे पूछेंगे कि मैं किसके साथ हूँगा, तो मैं हूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। जी ना, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि फाइनल में अगर कामरान अकमल स्कोर करते हैं और शुएब मकसूद की जगह कोई रिप्लेसमेंट आती है तो मिसबा खिला दे। मिसबा बिल्कुल खिला सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं, और रन भी कर रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आपको पता है मैं तो ज़ल्मी की तरफ हूँ, तो मैं तो ज़ल्मी के साथ हूँ। लेकिन शुएब मकसूद एक बड़ा सवाली निशान है शुएब मकसूद के हवाले से। जी फाइनल कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा मैच होगा, डू एंड डाई होगा, और यकीनी तौर पर कोयटा सरफराज की क़यादत में एक नए रूप में इंशाअल्लाह ताला अपने होम ग्राउंड में फाइनल जीतने की भरपूर कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह फाइनल जीतेगी भी। मुझे नसीम भाई ऑनेस्टली मेरा दिल, मैं चाहता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, क्योंकि पहले भी वो अनफॉर्चुनेट रहे, फॉरेन प्लेयर्स आ नहीं सक रहे थे तो जीत नहीं पा रहे थे, या तो जो कौन टीम जल्दी से बस मुझे पर फिर भी मुझे लग रहा है पेशावर बहुत टफ टाइम देगी। पेशावर ठीक है, पेशावर ज़ल्मी टफ टाइम देगी, और पेशावर ज़ल्मी ने आज टफ टाइम दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सेकंड इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास किया और फतह हासिल की यहाँ पेशावर ज़ल्मी ने। तो फिर यहाँ आपसे भी इजाजत लेने का वक्त है। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स परसों ग्रैंड फाइनल खेला जाएगा। आपसे मुलाकात का सिलसिला इस हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात जल्द हो रही है आपसे। टिल देन साजिद खान साहब, अजीम गुम्मन, तौकीर खालिद और इमरान आरिफ, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन अल्लाह निगहबान।